नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आनंद महिंद्रा को तो आप जानते ही हैं, अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर, खास तौर पे जो महिंद्रा से जुड़ी होती हैं उसको लेकर के बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और कितने ही ऐसे वीडियोस हैं जिनको लेकर के अप्रिशिएट कर चुके हैं महिंद्रा के एफर्ट्स को या फिर उन सारी चीज़ों को जो कि एक तरह से बहुत ज़्यादा वायरल होती है और उनका बहुत ज़्यादा समाज पर बहुत ज़्यादा असर होता है या उनको लेकर के आप कुछ सीख सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अब वो पंजाब के फैन हो चुके हैं, पंजाब यानी किंग्स 11 पंजाब के फैन। और किंग्स 11 पंजाब का फैन बनते हुए उन्होंने दो ट्वीट्स किए। एक ट्वीट किया 19 तारीख की रात को, जब आईपीएल के इतिहास में पहली बार 2 सुपर ओवर खेले गए, और फिर एक ट्वीट किया 24 तारीख की रात को, जब एक ऐसा मुकाबला उन्होंने जीता जिसमें वापसी का कोई चांस लग ही नहीं रहा था, जहां पर ऐसा लग रहा था कि पंजाब तो कब का ये मुकाबला हार चुकी है। लेकिन ये सिर्फ हम और आप सोच रहे थे, पंजाब ने ये एक भी मौके पर नहीं सोचा, और शायद यही उनके लीडर को अलग बनाता है और एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो शायद वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी हार ना मानी हो, जिसमें आनंद महिंद्रा का नाम भी है। तो वही वो जो एक लीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो जो एक लीडरशिप स्किल होती है, जिसके लिए इस तरह की चीज कभी ना हार मानना, नेवर गिव अप वाली अप्रोच जो चाहिए होती है, उसी को लेकर के उन्होंने दो ट्वीट्स, एक 19 तारीख की रात को किया था। सबसे पहले वो ट्वीट आपको बताता हूं, और उन्होंने काफी कुछ लिखा उसमें, लेकिन जो अहम बात थी, उन्होंने लिखा कि इफ एनी स्क्रिप्ट राइटर हैड द ऑडेसिटी टू राइट अ स्क्रिप्ट ऑफ अ स्पोर्ट्स मूवी दैट लुक्ड लाइक अ मैच, he would have been fired for writing a story that had not even an ounce of credibility, but life doesn't have to answer to anyone for its stories। ये दरअसल उन्होंने उस दिन के लिए लिखा जब 2 सुपर ओवर हुए, और फिल्मों की दिलचस्प पटकथा से उन्होंने इसकी तुलना की, और उन्होंने ये भी कहा कि राइटर पर कोई यकीन ही नहीं करता यार इस तरह की स्टोरी लिखने पर, क्योंकि क्या हुआ उस रात वो हमने और आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा। और हमें और आपको कोई बोलता है यार एक मैच पहले वो टाई हो गया, फिर उसके बाद एक सुपर ओवर हुआ वो भी टाई हो गया, उसके बाद जो सुपर ओवर हुआ उसमें नतीजा निकला, यकीन करने लायक नहीं थी वो रात, लेकिन वो सब कुछ हुआ। और हमने क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी थे उसके एक तरह से टीवी के माध्यम से ही, तो लगा कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। और इसीलिए उस दिन शायद मुझे लगा कि आनंद महिंद्रा एक फैन बॉय के रूप में आए किंग्स 11 पंजाब के लिए। लेकिन इस सारी बात का खुलासा उन्होंने दूसरे ट्वीट में किया जो कि 24 तारीख की रात को था। और 24 तारीख यानी जब उन्होंने हैदराबाद को हराया। एक वक्त पे लग रहा था हैदराबाद बहुत आसानी से, पावर प्ले में आई थिंक उनके पावर प्ले खत्म होने के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनके 56 रन थे बिना किसी नुकसान के, और डेविड वार्नर 20 रन पर 20 गेंद में 35 रन ठोक चुके थे, और जॉनी बेरिस्टो भी रन बना रहे थे लगातार। लग रहा था अगले 10-12 ओवर में खेल खत्म है और 15-16 ओवर तक निपटा लेगी हैदराबाद पूरे मैच को। लेकिन बार बार वापस आई, एक बार उन दोनों को आउट किया, उसके बाद लगा कि क्या मनीष पांडे थोड़ा सा सेटल होने में टाइम ले रहे हैं, वहां से फिर एक गेम हैदराबाद की तरफ जाता है, फिर वहां से निकाला जाता है, फिर एक बार लगता है विजय शंकर निकाल ले जाएंगे, फिर उसको भी वहां से निकाला जाता है, एक वक्त पे लगता है कि प्रियम गर्ग ही कुछ ना कर दे। इन सारी चीजों के बाद भी पंजाब इस मुकाबले को जीत जाती है। क्रिस जॉर्डन, वो खिलाड़ी जिसे पहले टीम में लाया गया फिर बाहर कर दिया, फिर कॉटरल की जगह उसे टीम में लाया गया फिर बाहर कर दिया, फिर कॉटरल इंजर्ड हुए तब उसे टीम में लाया गया फिर बाहर कर दिया। यानी ये कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की भी है जो लगातार बाहर जाता रहा, अंदर आता रहा, बाहर जाता रहा, अंदर आता रहा। फाइनली उस खिलाड़ी ने बताया कि ये है मेरा जो दाव है, वो ये है, मेरी जो वैल्यू है वो ये है। तो उसको आनंद महिंद्रा ने सैल्यूट किया और लिखा कि यू लूज, यू एंड्योर क्रिटिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म एंड यू ग्रिट योर टीथ, यू विन, यू गेन मोमेंटम एंड यू राइज। और उसके बाद उन्होंने लिखा देन यू बिकम द टीम नो वन विल वांट टू बेट अगेंस्ट। मतलब इस टीम के अगेंस्ट कोई बात नहीं करना चाहता कि ये टीम हार सकती है, इस बारे में कोई नहीं कहना चाहता, अपने पैसे को इसके खिलाफ नहीं लगाना चाहता। उड़ता पंजाब हैज़ अ वेरी डिफरेंट मीनिंग नाउ। उड़ता पंजाब, अगर आपने मूवी देखी हो, आलोचना किस वजह से हुई थी आपको पता है, उड़ता पंजाब का कंटेंट क्या था, लेकिन ये सही मायनों में उड़ता पंजाब है। तो उसके वो फैन हो चुके हैं और इसीलिए उन्होंने ये 2 ट्वीट्स लिखे हैं। आपको ये पूरा का पूरा जो 2 बड़े मैचेस पंजाब ने जीते कैसे लगे जरा बताइए। क्या आप भी आनंद महिंद्रा की तरह इसको इस तरह से एक खूबसूरत शब्दों में पिरो सकते हैं? जरूर बताइएगा हमें कमेंट कर। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।